चलिए मैं स्टार्ट करते हैं बॉन्ड वैल्यूएशन। बॉन्ड वैल्यूएशन में हमने लास्ट 2 क्लासेस में क्या किया है, मैंने बॉन्ड का कंसेप्ट समझाया है। मैंने क्या किया, बॉन्ड इज अ सोर्स ऑफ कैपिटल एट व्हिच फिक्स पीरियोडिक इंटरेस्ट इज पेड, देयर इज अ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, हेंस इट इज द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फेस वैल्यू क्या होता है, बेसिक वैल्यू है जो आपका बॉन्ड का रिप्रेजेंट करता है, जिस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं कूपन रेट से। ठीक है। मैच्योरिटी पीरियड एक पीरियड होता है जिसमें हम बॉन्ड को रिडीम करते हैं, रिडीमेबल जो पैसा वापस करते हैं उसको हम रिडीमेबल वैल्यू कहा जाता है। एक होता है आपका यहाँ पे डिजायर रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न, मार्केट रिटर्न। डिजायर रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न, मार्केट रिटर्न, ये एक रिटर्न होता है जो बॉन्ड होल्डर एक्सपेक्ट करता है ड्यू टू इन्वेस्टमेंट इन द बॉन्ड, ड्यू टू इन्वेस्टमेंट इन द बॉन्ड। मैंने ये क्वेश्चन बनाया था कि बॉन्ड की वैल्यू कैसे निकालते हैं। बॉन्ड की वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालते हैं। तो इसमें मैंने बताया था कि अगर आपका कूपन रेट 12% है और रिडीमेबल एट पार हो और बॉन्ड का रिक्वायर रिटर्न भी 12% है तो उसकी बॉन्ड की वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर होता है। अगर 10% है तो बॉन्ड की वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा होता है, बॉन्ड की वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा होता है। अगर मान लीजिए ये 12% है और ये 14% है तो बॉन्ड की वैल्यू फेस वैल्यू से कम होता है। इस केस में बॉन्ड इज इशूड एट डिस्काउंट, बॉन्ड इज इशूड एट डिस्काउंट। और 10% में बॉन्ड की वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा होता है तो बॉन्ड इज इशूड एट प्रीमियम। ये मैंने यहाँ पे लिखा और ये चीज़ें मैंने समझाया यहाँ पे। और इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड रेट सेमी एनुअली हो तो सेमी एनुअली के केस में क्या करते हैं हम, सेमी एनुअली केस में हम आपको 2 से रेट को डिवाइड करते हैं, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्वार्टरली के केस में 4 से डिवाइड करते हैं और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। मंथली के केस में ऐसे करते हैं 12 से, और पर डे के केस में आपको क्या करते हैं 365 से करते हैं। ये बॉन्ड की वैल्यू मैंने निकाला है जब आपकी क्वार्टर सेमी एनुअली के केस में यहाँ पे, और ये चीज़ें मैंने यहाँ पे बनाया, प्रूव किया। और ये 50 करोड़ जब आपको पीरियोडिकली पेमेंट किया जाता है और रिडीमेबल वैल्यू, तो उस केस में कैसे बॉन्ड की वैल्यू निकाला जाता है वो चीज़ें मैंने बताया है यहाँ पे। और इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपको यील्ड टू मैच्योरिटी। हम क्या स्टार्ट करेंगे आज, यील्ड टू मैच्योरिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम कंसेप्ट करेंगे यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी, इस कंसेप्ट को आप लोग समझिए। यील्ड टू मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब होता है कि भाई बॉन्ड को आप मैच्योरिटी पीरियड तक यदि होल्ड करते हैं, बॉन्ड को मैच्योरिटी पीरियड तक होल्ड करते हैं तो आप कुछ रिटर्न तो अर्न करते होंगे ना। तो जो रिटर्न अर्न करते हैं उसको क्या कहते हैं, यील्ड टू मैच्योरिटी कहा जाता है, यील्ड टू मैच्योरिटी कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए कोई इन्वेस्टर्स है, वो अपनी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है। कितना इन्वेस्ट किया है, वो $16.2 मिलियन इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्टर ने $16.2 मिलियन इन्वेस्ट किया है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, यहाँ पे कैश का इनफ्लो कंपनी ने उनको कितना दिया, 8 मिलियन दिया। और यहाँ पे कैश का इनफ्लो 7 मिलियन दिया। यहाँ पे कैश का इनफ्लो आपका 6 मिलियन दिया। आपका 3 ईयर लाइफ है और यहाँ पे ऐसे ही बॉन्ड होल्डर को रिटर्न आ रहा है। तो यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होगा, बॉन्ड 3 साल तक कंटिन्यूसली रखा और रिटर्न लिया तो किस रेट से कमाया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और एक 15 मान लीजिए 16% या 17% से निकालते हैं, जो आप IRR करके मैं तरीका बताया था उसी के बेसिस पे। मान लिया जाए मैंने 17% नेट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू निकाला, 17% में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकाला तो कितना होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट द रेट ऑफ 17%। यहाँ पे क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट द रेट ऑफ 17% एंड
एट द रेट ऑफ 13%। मैंने ये दो क्यों लिया, 17% और 13%, इसकी कंसेप्ट कैपिटल बस्टिंग मैंने कराया हुआ है और आपको आगे मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी आप इल टू मैच्योरिटी की कंसेप्ट को समझिए, इसीलिए मैं अभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है, नहीं तो टाइम हम अलग जगह डाइवर्ट कर जाएंगे। चलिए प्लीज यहाँ पे लिखिए ईयर 1 2 3, यहाँ पे कैश इनफ्लो लिखेंगे। बॉन्ड होल्डर को क्या कैश मिलेगा, $8 मिलियन मिलेगा, $7 मिलियन मिलेगा, $6 मिलियन आपके पास आएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 17%। यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू, और यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 13%, और यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू। पहले आप लॉजिक समझ जाइए, उसके बाद रेट को तो मैं इजीली समझा दूंगा, पहले आप लॉजिक समझिए। यहाँ पे 1.17 डिवाइड पहले साल में, यहाँ पे 0.855, फिर 0.731, 0.624, ये आपका यहाँ पे आ गया। अब 13% पे क्या लिखेंगे, 1.13, 0.885, 0.783, 0.783, 0.693 मैंने लिखा। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू लिखिए, हमने क्या लिखा, प्रेजेंट वैल्यू कैसे लिखेंगे, 8 को इतना मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में 885 कैसे आ जाएगा, यहाँ पे 1.17, 0.73162 1.13 885 है, ठीक है। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 इंटू 0.855, यहाँ पे 6.84 हो गया, 6.84 हो गया। यहाँ 7 इंटू 0.731, यहाँ पे 5.117 हो गया। 6 इंटू 0.624, 3.744 हो गया। अब इस सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15.701। अब आप 13% पे प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो 8 इंटू 0.885 करेंगे तो 7 पॉइंट यहाँ पे 08 हो जाएगा, 7.08। फिर 7 इंटू 0.783 करेंगे तो 5.481 हो जाएगा, 481 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 6 इंटू 0.693 करेंगे तो 4.158 हो जाएगा, 158 हो जाएगा। इसको आप मेमोरी में रखिएगा। प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, प्रेजेंट वैल्यू 7.08 प्लस 5.481 प्लस 4.158 तो ये 0.08 प्लस 5.481 प्लस 4.158 ये 16.719 हो गया, 719 हो गया। अब आप देखिए प्रेजेंट वैल्यू की कंसेप्ट को मैंने पिछले क्लास में समझाया था। प्रेजेंट वैल्यू की कंसेप्ट को, प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट क्या होता, अगर कोई इन्वेस्टर प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्ट करता है तो जिस रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकाली गई है उस रेट से उसको रिटर्न आएगा, उस रेट से उसको रिटर्न आएगा।
प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कि 15.701 प्रेजेंट वैल्यू 17% का मतलब क्या होता है? 15.701 प्रेजेंट वैल्यू का मतलब एट द रेट ऑफ 17% का मतलब क्या होता है कि अगर कोई इन्वेस्टर आज 15.701 इन्वेस्ट करेगा तो 15.701 तो कमाएगा ही कमाएगा, साथ साथ उसमें 17% रिटर्न कमाएगा, 17% रिटर्न कमाएगा। अगर 16.719 प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या था? 16.719 प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है क्या कि अगर कोई इन्वेस्टर 16.719 इन्वेस्ट करेगा तो उसका 16.719 रिटर्न आएगा और साथ साथ 13% उसका रिटर्न भी आएगा। तो ये अब देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे दो केसेज है, ऐसे लिखते हैं। पहला केस क्या था? 16.719 ये 13%, आप समझिएगा। यहाँ पे दूसरा कितना है? 15.701, यहाँ पे $15.701 ये 17%। कहने का मतलब ये है, अगर जैसे रिटर्न आपके पास आ रहा है, अगर $16.719 इन्वेस्ट करेंगे, 16.719 इन्वेस्ट करेंगे तो आप 13% से कमाएंगे, अगर $15.701 इन्वेस्ट करेंगे तो आप 17% से कमाएंगे। लेकिन एक्चुअल इन्वेस्टमेंट तो आपका कुछ और है। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आपका कितनी है? $16.2 मिलियन है, $16.2 मिलियन एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और $16.2, तो 16.2 इन्वेस्ट करेंगे तो किस रेट से कमाएंगे वो निकालना है। आप उसी को यील्ड टू मैच्योरिटी कहते हैं। यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब अगर कोई बॉन्ड को आपने इन्वेस्ट किया है और वहां से रिटर्न लिया और मैच्योरिटी पीरियड तक होल्ड किया तो किस रेट से कमाया, उसको कहते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। अगर किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है और मैच्योरिटी पीरियड तक होल्ड किया है तो किस रेट से कमाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट क्या है कि अगर वो पैसा इन्वेस्ट करोगे तो उस परसेंट से कमाओगे। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ पे इसका डिफरेंस लेते हैं, तो यहाँ पे 4% है और इसका डिफरेंस लेते हैं, तो 16.719 माइनस 15.701, तो यहाँ पे डॉलर आपका 1.018, ये डिफरेंस दोनों लिया जाता है। फिर यहाँ पे भी डिफरेंस लिया जाता है, यहाँ पे डिफरेंस इसका ऊपर वाले का और इसका डिफरेंस लिया जाता है। तो 16.719 माइनस 16.2 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? $0.519। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग समझिए कि अगर ये पैसा इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करते तो हम कितना परसेंट कमाते? 13% कमाते। अगर ये पैसा इन्वेस्ट करते तो 17% कमाते। लेकिन एक्चुअल में हमने 16.2 इन्वेस्ट किया है तो कितना कमाएंगे? इसका मतलब 13% से ज़्यादा कमाएंगे और 17% से कम कमाएंगे। तो उसी को कहते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी, इसी को कहा जाता है यील्ड टू मैच्योरिटी। 13% प्लस जब डिफरेंस था इतना का, तो रेट कितना? 4% डिवाइडेड बाई 1.018। लेकिन जब डिफरेंस आपका 0.519 का डिफरेंस है, 0.519 का डिफरेंस है तो कितना कमाएंगे? 0.519 का डिफरेंस है तो कितना कमाएंगे आप बताइएगा? 0.59 इंटू 4 डिवाइड 1.018 प्लस 13, ये होगा 15.039, दैट इज 15.04% हम कमाएंगे। 15.04, इट इज ऑलमोस्ट आपको 15% कमा रहे हैं। तो इसी को कहते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है? अगर किसी बॉन्ड में हमने इन्वेस्ट किया
और मैच्योरिटी पीरियड तक उस बॉन्ड को रखा तो कितना परसेंटेज से कमाएंगे, कितनी परसेंटेज से कमाएंगे, उसको कहते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। दैट इज सेड टू बी यील्ड टू मैच्योरिटी, दैट इज सेड टू बी यील्ड टू मैच्योरिटी। अब जैसे देखिएगा, एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड में इन्वेस्ट किया $16.2 मिलियन, अब उसके पास आया 3 साल का मैच्योरिटी पीरियड था, पहले साल 8 मिलियन आया, दूसरे साल 7 मिलियन आया, तीसरे साल 6 मिलियन आया, तो उसका यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होगा, यील्ड टू मैच्योरिटी आपको अप्रॉक्स 15% होगा, 15.04% होगा। तो ये 15% का मतलब क्या होता है, यील्ड टू मैच्योरिटी। इसका मतलब अगर इस बॉन्ड में हमने इन्वेस्ट किया, इस बॉन्ड में हमने इन्वेस्ट किया और मैच्योरिटी पीरियड तक होल्ड आया और जैसे रिटर्न आया उसके बेसिस पे हम अप्रॉक्स इसका कितना परसेंट कमाएंगे, 15% कमाएंगे, जो हमने यील्ड टू मैच्योरिटी निकाला। अब उसी को हम कहते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी कहेंगे, यील्ड टू मैच्योरिटी। इसको हम प्रूव करके भी आपको बताएंगे, इसको हम प्रूव करके बताएंगे। अब देखिएगा यील्ड टू मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी, यील्ड का मतलब होता है रिटर्न, यील्ड का मतलब क्या होता है, रिटर्न। इट इज अ रिटर्न realized by bond investor, by investor, by investor, investor due to investment in bond, due to investment in bond, in the bond, and hold the bond, it is a return realized by investor due to investment in bond and hold the bond till maturity, till maturity. In previous example, yield to maturity is 15% approx. ये तो एक्चुअल में कितना था, 15.04 था, लेकिन मैंने 15% माना, 15%। इट मीन्स इफ इन्वेस्टर will invest today $16.2 million and return $8 million, 7 million and 6 million in their life, 1, 2 and 3 respectively, then investor will realized 15% return, which is proved as follow, जिसको मैं प्रूव करके आपको बताऊंगा, which is proved as follow। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखे, मैं प्रूव करने जा रहा हूँ, देखिए आप यहाँ पे आप लिखेंगे ईयर, वन ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। इनिशियल इन्वेस्टमेंट $16.2, रियलाइज्ड रिटर्न आपने कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, 15%। इन्वेस्टमेंट विथ रिटर्न, इन्वेस्टमेंट विथ रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न
अनरिकवर्ड इन्वेस्टमेंट बैलेंस, अनरिकवर्ड इन्वेस्टमेंट बैलेंस, अनरिकवर्ड इन्वेस्टमेंट बैलेंस। यहाँ पे $8 मिलियन आया, यहाँ पे $7 मिलियन आया, यहाँ पे $6 मिलियन आया। अब सुनिए, 16.2 मिलियन आपने इन्वेस्ट किया था, इस पे रिटर्न 15% आना चाहिए, तो ये हुआ $2.43 प्लस 16.2 तो $18.63 माइनस उसमें 8 आ गया, तो यहाँ पे $10.63 हो गया, यहाँ पे 10.63 हो गया इंटू 0.15 1.5945 प्लस दिस तो 12.2245 माइनस 7 तो यहाँ पे आ गया 5.2245, तो यहाँ पे 5.2245 हो गया। अब इस पे रिटर्न 15% अप्रॉक्स ये 7.8 आ गया, 7.8, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो $6 मिलियन अप्रॉक्स आ जाएगा, और यहाँ पे भी 6 मिलियन है, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ हम क्या रियलाइज कर रहे हैं कि हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रियलाइज हुआ, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ 15% रिटर्न रियलाइज हुआ। इसी को हम क्या कहते हैं, यील्ड टू मैच्योरिटी कहा जाता है। दिस इज सेड टू बी यील्ड टू मैच्योरिटी, इसी को हम यील्ड टू मैच्योरिटी कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, यील्ड टू मैच्योरिटी कहा जाता है। अब आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब एक्चुअल क्या कहता है, एक्चुअली बॉन्ड होल्डर किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया और मैच्योरिटी पीरियड तक होल्ड किया, तो उसको कितना रिटर्न आनी चाहिए। तो इसके लिए प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो मींस, मैं फर्स्ट क्लास में समझाया था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो मींस if present value invested by the bondholder, if present value invested by the bondholder, then bondholder will have a return of initial investment as well as desired return, at the rate of which present value is calculated, at the rate of which present value is calculated। अब मैं 2 4 5 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बेसिस पे आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। ये वाला मेरी बुक का क्वेश्चन देखिएगा मेरा, प्लीज लुक एट दिस क्वेश्चन फ्रॉम माई बुक। देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रेम इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ बॉन्ड सेलिंग रुपीज दिस। अब सुनिएगा, मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड कितनी है, यहाँ पे मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड की प्राइस कितनी है, ₹878.50। बॉन्ड हैज अ मैच्योरिटी 4 ईयर मैच्योरिटी पीरियड 4 साल है, और फेस वैल्यू कितनी है, इसकी फेस वैल्यू आपका ₹1000 है, ₹1000 फेस वैल्यू है। कूपन रेट आपका 8% है, कूपन रेट 8% है, इसका मतलब इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा, 8% ऑफ 1000, ये ₹80 हो जाएगा। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ये रुपीज आपने 80 बॉन्ड होल्डर को मिलेगा, 80 बॉन्ड होल्डर को मिलेगा, 80 बॉन्ड होल्डर को मिलेगा, 80 बॉन्ड होल्डर को मिलेगा। द नेक्स्ट एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट ड्यू आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम टुडे। द रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न आपका कितनी है, रिक्वायर रिटर्न कितनी है, 10% है। कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू मीन्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, शुड द प्रेम बाउंड बाय द बॉन्ड और नॉट, प्रेम को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब फेयर वैल्यू होता है, प्रेजेंट वैल्यू होता है, बॉन्ड की वैल्यू होता है। तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। यहाँ पे रिडेम्पशन के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हमारे पास फेस वैल्यू रिडीम हो जाएगा, फेस वैल्यू। तो कैलकुलेशन ऑफ, यहाँ पे आंसर लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक
वैल्यू ऑफ बॉन्ड, तो वही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड का मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो आपका पास ₹80 आ रहा है, डिजायर रिटर्न 10% है, 10% 4 साल। रिडीमेबल वैल्यू आपके पास 1000 है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% 4 ईयर। तो यहाँ पे आपके पास ₹80 1.10 डिवाइड 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, यहाँ पे 1000 इंटू 0.683, ये हो जाएगा 683, 3.1698 इंटू 80, ये 253.584, तो ये वैल्यू हो जाएगा प्लस 683 रुपीज 936.584, इतनी वैल्यू होनी चाहिए। इतना वैल्यू का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। इसका प्रेजेंट वैल्यू इतना का मतलब क्या हुआ, इसकी लॉजिक को समझिए, इसकी लॉजिक को। 936.583 का मतलब क्या होता है, इसकी लॉजिक को समझिए। अगर बॉन्ड होल्डर इन्वेस्ट करेगा 936.584, बॉन्ड होल्डर इन्वेस्ट करेगा 936.584, उसके बाद then bondholder will recover this amount, bondholder will recover this amount as well as desired return 10%, if bondholder will invest rupees 936.584, if bondholder invest 936.584, then bondholder will recover this amount as well as desired return at the rate of 10%, What this means? If bondholder will invest this amount today, then bondholder will recover this amount as well as desired return 10%. लेकिन क्वेश्चन में आपका प्राइस कितना दिया हुआ है, 878.50, ये तो लोअर प्राइस है ना, फेयर प्राइस वो है, एक्चुअल प्राइस ये है, तो लोअर प्राइस है तो हमें बॉन्ड को खरीद लेना चाहिए। इट इज बेटर डिसीजन टू बाय द बॉन्ड। तो फेयर प्राइस ऑफ बॉन्ड इज फेयर प्राइस ऑफ बॉन्ड रुपीज 936.584, 936.584 एक्चुअल प्राइस ऑफ बॉन्ड आपका कितना है, एक्चुअल प्राइस ऑफ बॉन्ड 878.50 एक्चुअल प्राइस आपका क्या है, लोअर है, एक्चुअल प्राइस लोअर है, इसलिए बॉन्ड को खरीद लेना चाहिए। हेयर एक्चुअल प्राइस ऑफ बॉन्ड is lower than fair price of bond, hence it is better decision to buy bond। ये हमारे लिए बेटर डिसीजन है। 10% कमाने के लिए हमें 936.584 इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में मार्केट प्राइस 878.50 है।
इट मीन्स हम 10% से ज़्यादा कमाएंगे, 10% से ज़्यादा कमाएंगे। अब आपको क्वेश्चन में इल टू मैच्योरिटी पूछा है, कैलकुलेट इल टू मैच्योरिटी। अगर हम इन्वेस्ट करेंगे 878.50 पे तो किस रेट से कमाएंगे, किस रेट से कमाएंगे भाई? हम 10% से ज़्यादा रेट से कमाएंगे। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है? हमें इल टू मैच्योरिटी निकालनी है। उसका रीजन क्या है प्लीज आप समझिए। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन में दी हुई है? यहाँ पे 936.584, यहाँ पे ₹936.584। अगर ये वाली इन्वेस्ट करेंगे, ये वाली इन्वेस्ट करेंगे तो हम यहाँ पे 10% कमाएंगे। ये वाली इन्वेस्ट करेंगे 10% कमाएंगे। एक्चुअल में हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, एक्चुअल में जो हमारी इन्वेस्टमेंट है 878.50। इसका मतलब हमारी जो इन्वेस्टमेंट, इतना इन्वेस्ट करेंगे इस बॉन्ड में, इतनी इन्वेस्ट करेंगे इस बॉन्ड में, इतना इन्वेस्ट करेंगे इस बॉन्ड में तो हम कितना कमाएंगे? हम 10% कमाएंगे, 10%। लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट कम है, ऑफ कोर्स हम 10% से ज़्यादा कमाएंगे, ऑफ कोर्स हम 10% से ज़्यादा कमाएंगे। तो कितना कमाएंगे? जो रेट से कमाएंगे प्राइस पे करने के बाद, उसको कहते हैं इल टू मैच्योरिटी, बॉन्ड को होल्डर। तो ज़्यादा कमाएंगे, कितना परसेंट कमाएंगे वो तो श्योर नहीं है। तो मान लो हमने 14% पे, मान लीजिए यहाँ पे 14% पे निकालेंगे। एक आपको इससे ज़्यादा होता है, एक इससे कम इन्वेस्टमेंट होता है। हमने मान लिया 3-4% का डिफरेंस ले लेते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट द रेट ऑफ 14% निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट द रेट ऑफ 14%। हम यहाँ पे क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट द रेट ऑफ 14%। हम 14% पे निकालेंगे। अब कितना आएगा यहाँ पे? 80 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 14% 4 साल, प्लस यहाँ पे 1000 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 14% 4 साल। अब इसकी वैल्यू को देखिए, यहाँ पे 80 आ गया और ये कितना होगा? 1.14। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। यहाँ पे 1000 0.592, यहाँ पे 592 हो जाएगा और ये 2.9137, 80 इंटू 2.9137 तो 233.096 प्लस 592 तो 825 हो जाएगा। 825 रुपीज, 825 यहाँ पे इतना। इसका मतलब यहाँ पे 825 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे, 825। अब ये डिफरेंस देखते हैं, यहाँ पे 10 और इसका डिफरेंस देखते हैं। तो हमारे पास 4% हो गया और इसका और इसका डिफरेंस देखेंगे, इसका और इसका डिफरेंस देखिए। तो 825 माइनस 936.58 111.48, ये आपका आ गया 111.48। अब फिर इसका और इसका डिफरेंस देखेंगे, इसका और इसका डिफरेंस देखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा उसका डिफरेंस 936.58 माइनस 878.5, यहाँ पे 58.08 देखेंगे, 58.04। तो अब आप यील्ड टू मैच्योरिटी यहाँ पे निकाल सकते हो। आप यील्ड टू मैच्योरिटी, यहाँ पे यील्ड टू मैच्योरिटी देखिए, हम 10% से ज़्यादा कमाएंगे, इसका मतलब 10% से हम एक्सेस कमाएंगे और
14% से कम कमाएंगे। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है 878.50 है, क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है 878.50 है, जो 936 और 825 के बीच में है, जो 936 और 825 के बीच में है। इसीलिए तो यील्ड टू मैच्योरिटी हमारे पास हो जाएगा 10% से ज़्यादा। कितना ज़्यादा? हमारे पास अगर इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस ये है, अगर इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस ये है, तो हमारी रेट का डिफरेंस इतना है 4% डिवाइडेड बाई 111.48। अगर इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस इतना होगा तो रेट का डिफरेंस कितना होगा? इनटू 58.08 10% प्लस यहाँ पे कितना होगा? इनटू 4 डिवाइड 111.48, तो यहाँ पे 2.08। तो आपका जो यील्ड टू मैच्योरिटी होगा 12.08% होगा। यील्ड टू मैच्योरिटी 12.08। यील्ड टू मैच्योरिटी 12.08 का मतलब क्या हुआ? हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो यील्ड टू मैच्योरिटी 12.08 का मतलब हुआ कि अगर इन्वेस्टर 12.08 में, अगर इन्वेस्टर 878.50 इन्वेस्ट करेगा, अगर इन्वेस्टर 878.50 इन्वेस्ट करेगा, तो इन्वेस्टर का 878.50 तो रिकवर होगा ही, 878.50 रिकवर होगा ही, साथ साथ उसका 12.08 से रिटर्न आएगा, 12.08 से रिटर्न आएगा। यहाँ पे 12.08% से रिटर्न उनके पास रियलाइज होगा। अब इसको हम प्रूव करके दिखा देंगे, हम आपको प्रूव करेंगे। देखिएगा, here we have calculated, here we have calculated yield to maturity 12.08, which means if investor will purchase the investor, which means if investor will purchase the assets, purchase the bond at rupees 878.50, then investor will recover his initial investment rupees 878.50 as well as desired return at the rate of 12.08%, which is proved as follow, as जिसको मैं प्रूव कर रहा हूँ, जिसको मैं प्रूव करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ईयर लिखेंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब रियलाइज्ड रिटर्न, रियलाइज्ड रिटर्न कितनी है? 12.08%। amount at end of the year, amount at the end of year, साल के एंड में कितना होना चाहिए? एक्चुअल रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न, बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट,
अब सुनिए, यहाँ पे 80 रुपीज आई, यहाँ पे 80, यहाँ पे 80, यहाँ पे 80 प्लस 1000 1080 आया। पहले हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया है 878.50, 878.50। अब रिटर्न 12.08 के परसेंटेज के बेसिस पे। अब देखिए आप 878.50 इंटू 0.1208 तो 106.12 प्लस 984.62, 80 रुपीज माइनस कर दो, -80, तो यहाँ पे 904.62, 904.62 इंटू 0.108, 109.27 प्लस 1013.90 माइनस 80 कर दो, 933.90, 933.90 इंटू 0.1208, 1112.81 plus this 1046.71 minus 80, 966.71, 966.71 into 0.1208, 116.77। इस दोनों को ऐड करेंगे तो 1083। ये आपको फ्रैक्शनल पार्ट के कारण आपको 3 रुपया ज़्यादा आ गया। ये 3 रुपया ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ये आपको एक्सेस जीरो ही होगा। एक्चुअली क्या है, वो फ्रैक्शनल पार्ट के कारण थोड़ा सा फर्क आ गया, लेकिन कंसेप्ट में वही होता है आपका। यहाँ पे हमने क्या देखा कि यील्ड टू मैच्योरिटी 12.08% आया। इसका मतलब हमने ये पैसा रिकवर किया, ये वाली पैसा रिकवर किया, इस पैसे के साथ साथ हमने रिटर्न रिकवर किया 12.08%, इस पैसे के साथ साथ हमने रिटर्न रिकवर किया 12.08% से, तो 12.08% से हमारी रिटर्न भी आ गई। तो दैट इज द यील्ड टू मैच्योरिटी। इसी कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया और बॉन्ड को मैच्योरिटी पीरियड तक होल्ड किया तो आपका रिटर्न कितना आएगा, उसको कहते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी कहा जाता है, जो रिटर्न रियलाइज होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रूफ किया। मैं फटाफट और क्वेश्चन मैं आपको करते चला जा रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन पढ़िएगा प्लीज। क्वेश्चन पढ़ो तो बेटा आप लोग प्लीज इस क्वेश्चन को पढ़िए। ये क्वेश्चन सीएमए में पूछ चुका है, सीएमए में पूछ चुका है, सारी प्रोफेशनल एग्जाम में पूछ चुका है। क्वेश्चन क्या है देखिए, बेस्ड ऑन द क्रेडिट रेटिंग बॉन्ड अप्लाइंग द फॉलोइंग डिस्काउंट रेट। ये ट्रिपल ए में इन्वेस्ट करेगा ट्रेजरी बिल प्लस 3% स्प्रेड, डबल ए में करेगा ट्रिपल ए प्लस 2% स्प्रेड, सिंगल ए में इन्वेस्ट करेगा ट्रिपल ए प्लस 3% स्प्रेड। ही इज कंसिडरिंग टू इन्वेस्ट डबल ए में इन्वेस्ट करेगा।
फेस वैल्यू 1000, फेस वैल्यू आपके पास कितनी है, ₹1000 है। करंटली सेलिंग द बॉन्ड, मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड, मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड ₹1025.86, 1025.86. The bond has a 5-year to maturity and the coupon rate on the bond is 15%. कूपन रेट आपके पास कितनी है, 15% है। कूपन रेट आपका 15% है, इसका मतलब इंटरेस्ट आपका कितना होगा, इंटरेस्ट 15% ऑफ 1000, इंटरेस्ट आपको 15% ऑफ 1000 ₹150 हो जाएगा। पेबल एनुअली, द नेक्स्ट इंटरेस्ट इज पेमेंट ड्यू 1 year फ्रॉम टूडे, द बॉन्ड इज दिस। तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट जो इंटरेस्ट होगा वो 1 साल के बाद मिलेगा, ये तो हमेशा ही होता है। तो रिक्वायर्ड रिटर्न कितना होगा, रिक्वायर्ड रिटर्न डबल ए में इन्वेस्ट कर रहा है, तो AAA प्लस 2%। और AAA क्या है, AAA ट्रेजरी बिल प्लस 3% प्लस 2%। अब ट्रेजरी बिल का रेट इन्होंने दिया हुआ है, ट्रेजरी बिल का रेट 9% दिया हुआ है, यहाँ पे 9% प्लस 3% प्लस 2% दैट इक्वल टू 14%। आपकी जो डिजायर रिटर्न आपका कितना हो गया, 14% हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कैलकुलेट इंट्रेंस वैल्यू, इंट्रेंस वैल्यू नहीं है ये, इंट्रिंसिक वैल्यू, वही प्रेजेंट वैल्यू, वही बॉन्ड का वैल्यू निकालना है, बॉन्ड का वैल्यू निकालनी है। तो मैच्योरिटी पीरियड आपका कितनी है, 5 ईयर है। मैच्योरिटी पीरियड कितनी है, 5 ईयर है। मैच्योरिटी पीरियड आपको 5 ईयर्स है, तो बॉन्ड का वैल्यू निकालना है। अब देखिए रिडेम्पशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो रिडेम्पशन के बारे में जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो बॉन्ड इज रिडीम्ड एट पार, बॉन्ड इज रिडीम्ड एट पार। तो हमारे लिए कैसे बनेगा, देखिएगा यहां पे आपने बॉन्ड को इन्वेस्ट किया है, बॉन्ड को कितने में इन्वेस्ट किया है, प्राइस 1025.86 ₹1025.86। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, बॉन्ड की प्राइस आपको 5 साल तक, हर एक साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1.50। और बॉन्ड को रिडीम करेंगे 10 इतना में। तो फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालनी है एट द रेट ऑफ 14%। कैलकुलेशन ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड एट द रेट ऑफ 14%। तो वही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालनी है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड निकालनी है। फेयर वैल्यू कहिए या इंट्रिंसिक वैल्यू कहिए, बात एक ही है, फेयर वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू। ₹150 मुझे मिला प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 14% 5 साल प्लस ₹100,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 14% 5 ईयर। अब आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा, 150 इंटू यहाँ पे 1000 इंटू 1.14 1 2 3 4 5 तो 5.936 तो ये हो जाएगा 5.9.36 3.43308
3.43308 इंटू 150, ये हो जाएगा 514.96। अब बताइए दोनों को ऐड करोगे तो 519.36 कितना हो जाएगा, ये ₹1034.32। दिस इज योर फेयर वैल्यू, दिस इज योर फेयर वैल्यू। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है, दिस इज योर फेयर वैल्यू। अब आप क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू दैट इज द फेयर वैल्यू। शुड द मिस्टर एक्स शुड इन्वेस्ट इन द बॉन्ड, क्या मिस्टर एक्स को इन्वेस्ट करना चाहिए? तो एक्चुअल वैल्यू को फेयर वैल्यू से हम कंपेयर करेंगे, एक्चुअल वैल्यू को फेयर वैल्यू से हम कंपेयर करेंगे। अब देखिएगा, एक्चुअल प्राइस ऑफ बॉन्ड रुपीज, एक्चुअल प्राइस ऑफ बॉन्ड ₹1025.86, 1025.86। फेयर प्राइस ऑफ बॉन्ड क्या है? प्राइस ऑफ बॉन्ड, इसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहेंगे, इंट्रिंसिक रुपीज 1034.32, 1034.32। अब देखिए क्या हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? तो भाई एक्चुअल प्राइस तो लोअर है और सही में प्राइस ज़्यादा है, तो एक्चुअल प्राइस कम है तो इसीलिए हमें खरीदना चाहिए। हेयर एक्चुअल प्राइस ऑफ बॉन्ड इज लोअर देन फेयर प्राइस ऑफ बॉन्ड, hence it is better decision to buy the bond। ये इसीलिए ये बेटर डिसीजन की बॉन्ड को बाई करें, hence it is better decision to buy the bond। ये बाई करना बेटर डिसीजन है। अब बताइए उनको सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछी गई, कैलकुलेट द करेंट यील्ड और यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी, करंट यील्ड का मतलब होता है कि अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो पहली हमारी रिटर्न क्या होता है। करंट यील्ड का मतलब होता है फर्स्ट रिटर्न आफ्टर इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट रिटर्न आफ्टर इन्वेस्टमेंट। तो करंट यील्ड का मतलब क्या होता है, करंट यील्ड करंट यील्ड फर्स्ट रिटर्न आफ्टर इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट रिटर्न आफ्टर इन्वेस्टमेंट is said to be करंट यील्ड, पहली रिटर्न। अब सुनिए, करंट यील्ड इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया 1025.86, ये मैंने अभी करंट प्राइस तो यही है, करंट प्राइस तो यही है ना। अब इससे रिटर्न आपका कितना आया, पहला रिटर्न 150 रुपये का, पहला रिटर्न 150 रुपये का है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 150 रुपया इंटू 150 डिवाइडेड बाई 1025.86 इंटू 100, तो ये आपकी रिटर्न आ गया 14.62%। ये आपका रिटर्न आ गया 14.62%। ये आपकी करंट यील्ड हो गया।
14.62% इज द करंट यील्ड। करंट यील्ड हमारा 14.62% आ गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यील्ड टू मैच्योरिटी यहाँ पे निकालनी है। यील्ड टू मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी। अब आपसे क्वेश्चन पूछी गई भाई यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होगा। यील्ड टू मैच्योरिटी, तो यील्ड टू मैच्योरिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो लाइन बनाना पड़ेगा आपको ऐसे। जो इन्वेस्टमेंट है 1025.86 वो यहां पे रखा जाता है 1025.86। अब देखिए अगर हम 14% कमाना चाहते हैं, अगर हम 14% कमाना चाहते हैं 14%, तो 1034 होना चाहिए, 1034.32 तो 14% से हमने 1034.32 अगर इतना इन्वेस्ट करेंगे तो हमें 14% की कमाई होगी, क्योंकि 14% पे प्रेजेंट वैल्यू इतना है, क्योंकि 14% पे प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन एक्चुअल तो इन्वेस्टमेंट 1025 है। अब देखिए एक ही से ज्यादा और एक ही से कम, अगर 1000 इन्वेस्ट करेंगे, अगर 1000 इन्वेस्ट करेंगे तो 15% कमाएंगे। 1000 इन्वेस्ट करेंगे तो 15%। ये कैसे पता 1000 इन्वेस्ट करेंगे तो 15%? अगर फेस वैल्यू पे रिडीम करते हैं, अगर यील्ड टू रिटर्न आपका, अगर आपका डिजायर रिटर्न और कूपन रेट दोनों बराबर हो, डिजायर रिटर्न और कूपन रेट दोनों बराबर हो, तो उस केस में हमारी जो वैल्यू ऑफ द बॉन्ड फेस वैल्यू होता है, वो फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था, सेकंड क्लास में मैंने बताया था, अगर कूपन रेट 15% है, आई एक्सपेक्ट रिक्वायर रिटर्न 14% है, रिक्वायर रिटर्न अगर 15% ही हो तो उसके बराबर क्या होगा, फेस वैल्यू के बराबर होता है। अगर कूपन रेट 15% है, अगर रिक्वायर रिटर्न भी 15% है, तो वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इक्वल टू फेस वैल्यू, वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इक्वल टू फेस वैल्यू। इसीलिए मैंने यहाँ पे 15% रिटर्न पे ये लिखा। तो यहाँ इसके बीच का जो डिफरेंस है 34.32 हो जाएगा, और इसका बीच का डिफरेंस 34.32, और इसका बीच का डिफरेंस कितना होगा। अब देखिएगा यहाँ पे 1034.32 माइनस 1025.86 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8.46। अब आपको यील्ड टू मैच्योरिटी निकालनी है, तो यील्ड टू मैच्योरिटी आपका क्या होगा, यहाँ पे यील्ड टू मैच्योरिटी भाई 14% तो होगा ही। जब 1% का यहाँ पे डिफरेंस है तो इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस इतनी है, तो 1% डिवाइडेड बाई 34.32 इंटू 8.46 का डिफरेंस, इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस होगा तो कितना होगा, तो डिवाइड 34.32, तो यहाँ पे 14% प्लस 2.246 तो 14.246% आपकी यील्ड टू मैच्योरिटी हो जाएगा। 14.426% यील्ड टू मैच्योरिटी हो गया। हाँ जी, क्लियर हो गया। 14.246% आपकी यील्ड टू मैच्योरिटी हो गया। मुझे विश्वास है कि यील्ड टू मैच्योरिटी की कंसेप्ट आप लोग को समझ आ रहा होगा। यील्ड टू मैच्योरिटी की कंसेप्ट आप लोग को समझ आ रहा होगा। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आपके एग्जाम में पूछा हुआ था। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है, अ बॉन्ड ऑफ रुपीज 1000 बियरिंग अ कूपन रेट 10% एंड रिडीमेबल इन 8 years, 8 साल के बाद रिडीम करेंगे एट अ पार, बीइंग द ट्रेडेड दिस, फाइंड द यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी यहाँ पे निकालनी है।
इल टू मैच्योरिटी, इल टू मैच्योरिटी निकालनी है आपको। यहाँ पे इल टू मैच्योरिटी निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, अ बॉन्ड अब 10,000 बियरिंग अ कूपन रेट 10%, 10,000 बियरिंग अ कूपन रेट 10%, कूपन रेट 10% है। चलिए यहाँ पे फेस वैल्यू आपका कितना है, देखिए यहाँ पे फेस वैल्यू 10,000 है, कूपन रेट 10%, तो इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट आपको 1,000 हो जाएगा। मैच्योरिटी पीरियड 8 ईयर्स है। अब ट्रेडेड एट 106, प्राइस इसका 1066 है। ये इसकी प्राइस कितनी है, 10600। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल। क्या आपको 1000 रुपीज यहाँ पे रिडीमेबल वैल्यू आपकी इतना होगा, तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड एट द रेट ऑफ 10%, तो ये 10,000 होगा, क्योंकि कूपन रेट और डिजायर रिटर्न दोनों सेम हो तो फेस वैल्यू हो जाता है। अब सुनिए आप, ये कूपन रेट डिजायर रिटर्न दोनों सेम है तो फेस वैल्यू हो जाएगा। अब सुनिए, यहां पे अगर 10,000 इन्वेस्ट करेंगे तो 10% कमाएंगे, लेकिन हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 10,600 है। हमारी जो इन्वेस्टमेंट है 10,600 है, तो इसका मतलब 10,000 से कम कमाएंगे, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा है, उसी कमाई पे हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो हम 6 या 7% पे ले लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट द रेट ऑफ 7%, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो या वैल्यू ऑफ ए बॉन्ड एट द रेट ऑफ इतना, तो 1000 प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 7% 8 साल प्लस 10,000 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 7% 8 साल। अब देखिए यहाँ पे 1.07 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा 10,000 0.582 0, तो ये हो जाएगा 5820। यहाँ हो जाएगा 1000 5.9713 5.9713 इंटू
तो ये अप्रोक्स हो जाएगा 5971 प्लस 5820, तो ये हो जाएगा 11,791। तो 11,791, तो इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, ये 1791 हो जाएगा। ये आपका 7% हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा, यह 3% हो जाएगा। और इसका बीच का डिफरेंस, माइनस 10600 1191 हो जाएगा। तो इल टू मैच्योरिटी कितना होगा यहाँ पे इल टू मैच्योरिटी भाई 7% तो कमाएगा ही। अब डिफरेंस कितनी है आपको, 3% डिवाइडेड बाई 1791, 3% डिवाइडेड बाई 1791 इंटू 1191। अब बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1191 इंटू 3 डिवाइड 1791, तो 7% प्लस 1.99 अप्रॉक्स ये 8.99%, अप्रॉक्स 9% आपका इल टू मैच्योरिटी होगा। 9% हमारा क्या होगा, इल टू मैच्योरिटी होगा। हाँ जी, इल टू मैच्योरिटी हमारे पास कितना परसेंट हो जाएगा, 9% हो जाएगा। हाँ जी बताइए, क्लियर हो गया। 9% इज द इल टू मैच्योरिटी। हाँ जी बताइए बेटा, समझ आ गया ये। इल टू मैच्योरिटी हमारा 9% होगा। इल टू मैच्योरिटी 9% हो गया। तो हमारी आज इल टू मैच्योरिटी की कंसेप्ट को कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन बनाऊंगा और उस पे वैल्यूएशन और साथ साथ इल टू मैच्योरिटी का क्वेश्चन करेंगे। फिर हम आगे और कंसेप्ट आपको तैयार करेंगे। ओके, चलिए आज की क्लास कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज में क्लास को आज ख़त्म करते हैं।